मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो द्विध्रुव हम ऐसे दो आवेशों का युग्म कह सकते हैं जो दोनों परिमाण में तो समान है, प्रकृति में विपरीत है। प्रकृति में विपरीत का मतलब एक अगर ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक है, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। इस प्रकार के युग्म को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। हालांकि इस दूरी को हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आगे डेरिवेशन में आसान रहे इसके लिए हम इन दोनों के मध्य की दूरी को मान लेते हैं 2a। तो विद्युत द्विध्रुव हम कहेंगे ऐसे दो आवेशों का युग्म जो परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। दोनों के मध्य की दूरी को हम 2a मान लेते हैं। फिर और आगे अपन थोड़ा सा चलें, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो आदर्श द्विध्रुव के लिए हम कह सकते हैं आदर्श द्विध्रुव उस द्विध्रुव को कहेंगे जिसमें आवेश तो अधिकतम हो। अधिकतम का मतलब Q टेंस टू 0 हो। Q टेंस टू 0 का मतलब है Q अधिक से अधिक होना चाहिए, और दोनों के मध्य की दूरी कम से कम हो, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 की ओर अग्रसर है, यानी जितनी कम संभव है उतनी होनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। ये आदर्श द्विध्रुव की शर्त हम कह सकते हैं। Q टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए और 2a टेंस टू 0 होना चाहिए। फिर इस द्विध्रुव में कुछ एक परिभाषाएं अपन कहते हैं। इस द्विध्रुव को अगर आगे इस प्रकार से यूँ अपन बढ़ा दें दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, तो इसे हम कहेंगे द्विध्रुव की अक्ष। और अगर इस अक्ष के लंबवत जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, यहाँ से एक और अक्ष हम खींच दें तो इसे हम कहेंगे द्विध्रुव का निरक्ष, या इसको हम विषुवतीय स्थिति भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम द्विध्रुव में दो एक परिभाषा, एक अक्ष के लिए, निरक्ष के लिए, द्विध्रुव का मध्य बिंदु और आदर्श द्विध्रुव, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब द्विध्रुव के बाद हम द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम किसे कहेंगे, तो यहाँ से हम देखें दोनों में से कोई भी आपको एक आवेश लेना है और उस आवेश का परिमाण, जैसे P बराबर मैं कहूँ Q। अब एक आवेश में हम यूँ भी कह सकते हैं माइनस क्यों नहीं ले, तो हमें आवेश का केवल परिमाण लेना है और दोनों के मध्य की दूरी से इसको गुणा कर देना है। अर्थात द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब अगर SI पद्धति में हम मात्रक लिखना चाहें तो इस द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक हम कहेंगे आवेश का तो कूलम, और 2a यानी दूरी के लिए हम लिख देंगे मीटर। क्योंकि कूलम एक वैज्ञानिक है तो C आपको कैपिटल लिखना है और मीटर के लिए M आपको स्मॉल लिखना है। अगर इसी के हम विमा लिखना चाहें तो कूलम के लिए तो विमा लिख देंगे A1 T1 और मीटर के लिए लिख देंगे L1। इस प्रकार से विमा लिख दें। इसका एक और मात्रक हम पढ़ते हैं जो सामान्यतः केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ा जाता है, जिसको हम डेबोई कहते हैं, या डेबाई भी कह सकते हैं, या डेबोई भी कह देते हैं। एक डेबोई बराबर होता है 3.3 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम गुणा में मीटर। ये एक डेबोई का मान हम कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें सदिश राशि है या अदिश राशि। तो आवेश तो अदिश है, लेकिन जो 2a जो दूरी हम लेते हैं, जो दोनों के बीच की अल्प दूरी है, इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करते हैं और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर ली जाती है। तो सदिश रूप में अगर हम व्यक्त करें तो सदिश रूप में कहेंगे P बराबर Q गुणा में 2a। तो P सदिश बराबर लिख सकते हैं Q गुणा में 2a सदिश, और P की दिशा 2a की दिशा में या a की दिशा में होगी, और इसकी दिशा होती है -q से +q की ओर, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी -q से +q। अगर केमिस्ट्री में हम बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, केमिस्ट्री में इसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर ली जाती है। अगर SI पद्धति के अनुसार बात करें तो दिशा इसकी माइनस से प्लस होगी, लेकिन केमिस्ट्री में
प्राचीन समय से दिशा प्लस से माइनस ली जाए तो केमिस्ट्री में दिशा प्लस से माइनस मानते हैं, जबकि फिजिक्स में जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पर हम दिशा को माइनस से प्लस क्यू की ओर मानते हैं। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखें। जैसे यूँ हम कहते हैं कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव में यहाँ कोई आवेश है 10 माइक्रोकूलम और एक हम मान लेंगे -10 माइक्रोकूलम और एक +10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम कह दें 1 सेंटीमीटर। हमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना हो तो P बराबर Q गुणा में 2A। Q का मान दिया हुआ है 10 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। अब यहाँ सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, 2 गुणा में 1 लिख देते हो 2A यानी पूरी दूरी, तो इस क्वेश्चन में आपको 2A का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2A की जगह पर आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2, तो यहाँ से हम कहेंगे 10 की पावर 1 और 10 की पावर -6 और माइनस में 2, तो लिख देंगे 1 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम गुणा मीटर। इस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं।